हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग रसायना। आज हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस की। उसमें केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। डिटेल में इसको सीखेंगे आज। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, तो सारे मन लगा के बैठिए और एक रफ नोटबुक और एक पेन लीजिए और इसको नोट्स भी बनाइएगा साथ साथ में, ठीक है। पूरा कंसंट्रेट होकर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे इजी कॉन्सेप्ट इसमें हैं, ठीक है ना। चलिए, टॉपिक का नेम क्या है बच्चों? मैटर in our surrounding। ओके, सराउंडिंग्स हमारे चारों ओर जो है, जो भी मैटर है, पदार्थ है, वो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर का जो भी चीज होती है, एनवायरनमेंट, जो भी बेसिकली हमारे चारों ओर जो चीजें हैं, चाहे वो दिखती हो ना दिखती हो। जैसे एयर वगैरह दिखती नहीं है, बाकी सारी चीज लिक्विड दिखता है बच्चों, सॉलिड वगैरह सारी चीजें हमें दिखती हैं, ठीक है ना। तो वो सराउंडिंग होता है। उसमें मैटर क्या क्या है, कौन कौन चीजें उसमें हैं जो हमें दिख रही हैं, जो होती हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं। भी डिफाइन करते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको। हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों, यहाँ पर सब हेडिंग मैटर। मैटर, ओके। मैटर समझ रहे हैं इसको, बड़ा आसान है बच्चों। मैटर मीन्स व्हाट? मैटर मीन्स व्हाट? मैटर मीन्स क्या, ठीक है। इसको समझेंगे अच्छे से। मैटर मीन्स क्या? मैटर मीन्स होता है बच्चों, जैसे कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैव मास, जिसके पास अपना मास होता है बच्चों। मीन्स वो किसी न किसी चीज का बना होता है। किसी न किसी चीज से मतलब है एटम, मॉलिक्यूल, जिससे भी वो आपका बना होगा, बेसिकली आयंस वगैरह, ठीक है ना। तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो क्या करता है बच्चों, आपका जगह घेरता है। स्पेस को क्या करता है बच्चों, घेरता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। दैट इज नोन एज मैटर। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मैटर बोलेंगे। यानी एनीथिंग which have mass and occupy space। बच्चों, कोई भी चीज जो आपका क्या करती है, विच हैव मास, जिसके पास अपना मास होता है, यानी वो किसी न किसी चीज से बना है बच्चों, और वो क्या करता है, आपका ऑक्यूपाई करता है बच्चों। स्पेस को क्या करता है, घेरता है, स्थान घेरता है, जगह घेरता है, यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। दैट इज नोन एज मैटर। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब जैसे बच्चों क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास आसपास क्या क्या चीजें हैं बताइए। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड है, ठीक है। या बच्चों आपके पास वाटर है, वाटर हो सकता है। या देखो बच्चों, हमारे चारों ओर एयर भी होती है, हमें दिखती नहीं है, एयर हो सकती है बच्चों, एयर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें बच्चों। और भी जो आपको दिखती हैं अपने चारों ओर, जो भी चीजें आपको दिखती हैं, बेसिकली आपका ऑक्सीजन आपको सॉरी एयर आपको नहीं दिखती है, वो भी मैटर है बच्चों। क्योंकि आपका जो एयर होती है वो किसी न किसी चीज से आपका, यानी उसमें भी मास होता है कुछ ना कुछ। बाद में डिटेल में आप ये भी सीखेंगे बच्चों, मास क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, वाटर हो गया, एयर वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी क्या होगा बच्चों, कोई भी चीज जो आपका क्या करता है, जिसके पास अपना मास है, यानी कि वो किसी न किसी चीज से बना है। जैसे ह्यूमन बॉडी भी बच्चों मैटर है बच्चों, और उसमें अपना क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे बच्चों, मैटर की खास बातें क्या होती हैं, यानी जो मैटर है वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। बच्चों, जो मैटर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी क्या खास बातें उसमें होती हैं। चाहे वो आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जो भी चीजें भी समझेंगे, उसके टाइप्स भी हम देखेंगे, ठीक है। कुछ भी हो तो उसमें हमारी चीजें क्या क्या खास बातें उसकी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, मैटर जो भी होता है बच्चों, वो किससे बना होता है, आपकी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, लिख लीजिएगा।
मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल से आपका बना होता है एक चीज ये, ठीक है ना। दूसरी चीज बच्चों, जो उसके पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है बच्चों। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, अलग बात है, बीच देखेंगे उसको डिटेल में। लेकिन जो मैटर के आपके क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, जिससे वो कंस्टिट्यूट होता है, कंसिस्ट बना रहता है बच्चों, उसके बीच क्या होता है, स्पेस रहता है, उसमें फ्री स्पेस रहता है, थोड़ा थोड़ा या ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा है बच्चों, द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव्स, ठीक है। जो आपका कोई भी मैटर है बच्चों, उसकी जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है जो उसको बनाते हैं मैटर को, वो हमेशा क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली आपका क्या करते हैं, आपका मूव करते हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ध्यान देना। हो सकता है किसी में वो कम अपनी स्पेस पे, अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करें, या हो सकता है अप टू डाउन मूव करें, या फिर चारों डायरेक्शंस में आपका मूव करें, कुछ भी हो सकता है। ऑल डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वो आपका मैटर है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर 3 चीजें आपको बताई हैं बच्चों। जो मैटर है वो किससे कंसिस्ट होता है बच्चों, वो आपके छोटे छोटे पार्टिकल, जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बोलते हैं हम उसको, उससे बना होता है एक। दूसरा बच्चों, जो मैटर होता है उसमें क्या होता है, उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, मैटर के जो पार्टिकल हैं, उनके बीच क्या होता है बच्चों, स्पेस रहता है, फ्री स्पेस रहता है, कम या ज्यादा हो सकता है बच्चों। और तीसरा मैंने आपको बताया था बच्चों, जो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव, वो आपका क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। हो सकता है किसी में वो आपकी अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करें, मूव ना कर पाए, लेकिन वाइब्रेट जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तो थे बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अच्छा बच्चों, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो भी हम यहाँ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे उसके बारे में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या है बच्चों, हाउ स्मॉल द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। बच्चों, जो आपका पार्टिकल होता है मैटर, जिससे कंसिस्ट होता है, बना रहता है बच्चों, उसका जो साइज होता है वो कितना छोटा होता है बच्चों, ठीक है। आप बच्चों अपने दिमाग से इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, इतना छोटा होता है बच्चे। आपको धीरे धीरे, जैसे आप क्लास 9 से 10th में जाएंगे, 10 से 11 12th में जाएंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा एहसास होगा बच्चों, तब आप थोड़ा सा आप उसको क्या कर इमेजिन कर पाओगे कि कितना छोटा आपका जो है एक पार्टिकल होता होगा, जिससे वो बना होता है कोई भी मैटर, ठीक है। चलिए, इसमें एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं बच्चों। हम 1 लीटर वाटर लेते हैं, उसमें एक थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम थोड़ा कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं, तो देखते हैं कि उसका कलर KMNO4 होता है बच्चों, एक्चुअली KMNO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। आधा चम्मच से भी कम, तो इसमें पूरे में जो है कलर दे देते हैं। वाटर में डाला 1 लीटर में, कलर देगा। फिर हम इसमें से बच्चों बस 10 ml 10 ml अलग करेंगे 1 लीटर में से, है ना। उसको फिर से हम 1 लीटर वाटर में डालेंगे, फिर भी इसका कलर कैसा रहता है बच्चों, पिंक कलर टाइप का रहता है। फिर हम इसमें से 1 स्पून लेंगे या 10 ml लेंगे बच्चों, फिर हम 1 लीटर और वाटर में डालेंगे, तब यहाँ भी जो है कलर आता है। इसका क्या मतलब होता है, कलर एक्चुअली बच्चों, कलर इसका नहीं था, वाटर का नहीं था, कलर था इसका KMNO4। स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था बच्चों, बहुत कम, आधे स्पून से भी कम लिया था पूरे 1 लीटर में। फिर वहां से केवल हमने उससे क्या लिया, 10 ml लिया, तो यहाँ भी आ गए कुछ पार्टिकल। 10 ml में जितने भी होंगे, 10 ml में से यहाँ इसको भी आपने कलर, उसने कलर कर दिया, यानी इसमें पूरे में आपके फैल गए वो पार्टिकल्स, डिजोल्व हो गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ से भी 1 स्पून या 10 ml लिया बच्चों, फिर यहाँ 1 लीटर में उसको दोबारा से हमने ऐड किया, तब भी देखा कि यहाँ भी वो पार्टिकल है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जो आपके पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं बच्चों, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी तो होती है बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के क्या होता है, यानी उसकी खास बातें क्या होती हैं। बेसिकली मैटर मतलब होता है बच्चों, जो मैटर बना होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ठीक है। तो उसकी खास बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम देखते हैं बच्चों, जो हमारा मैटर होता है बच्चों, वो जो है क्या करता है, उसकी स्टेट्स होती हैं बच्चों, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है बच्चों फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखते हैं। फिजिकल स्टेट्स मीन्स होता है बच्चों, मेटल जो आपका मैटर है बच्चों, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। जितने भी मैटर होते हैं बच्चों, अगर फिजिकली हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करें, केवल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, या तो सॉलिड फॉर्म में होता है बच्चों, या तो लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर वो कैसे फॉर्म होता है बच्चों, गैसियस फॉर्म में होता है,
तो बच्चों अगर फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्या करें, मैटर को क्लासिफाई करें बच्चों, तो मैटर आपका कितने टाइप्स का होगा, मैटर विल बी मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है बच्चों, मैटर कितने टाइप का होने वाला है, 3 टाइप का होने वाला है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बच्चों ये सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, इसमें हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर बताई थी। मैटर किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल बच्चों आपका कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। उन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है, बताया था ना आपको। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों सॉलिड में हम कोई भी एक चीज लेते हैं, ठीक है, ये सॉलिड बच्चों आपका क्या है, मैटर है, मैटर का ही तो टाइप है। चलिए समझते हैं, इसमें हम लिक्विड लेने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, और इसमें हम क्या लेने वाले हैं बच्चों, गैस लेने वाले हैं। ठीक है, अब क्या क्या होता है, देखो बच्चों हमने कहा था जो आपका मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है बच्चों, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये मैटर किससे बना होता है बच्चों, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, या पार्टिकल, ये पार्टिकल है बच्चे, ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं। लिक्विड भी बच्चों किससे बना होगा, क्योंकि लिक्विड भी मैटर है, तो ये भी बच्चों किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से आपका बना होता है। और बच्चों ध्यान दीजिए, गैस भी आपका किससे बना होता है बच्चों, छोटे छोटे आपके पार्टिकल से ही, जिसको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, उससे बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था बच्चों की जो मैटर है बच्चों दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो देखिए इसमें भी पार्टिकल हैं, इसमें भी पार्टिकल्स हैं, इसमें भी पार्टिकल हैं बच्चों। दूसरा मैंने क्या बोला था बच्चों, इनके बीच जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच क्या होता है बच्चों, फ्री स्पेस होता है। क्या होता है बच्चों, फ्री स्पेस होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सॉलिड बच्चों देखिए, इन केस ऑफ सॉलिड दैट फ्री स्पेस इज वेरी स्मॉल, वेरी लेस बच्चों। जो फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, देखिए ये पार्टिकल है, पार्टिकल, ये यहाँ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस। ठीक है, तो इन केस ऑफ सॉलिड द फ्री स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इज वेरी लेस। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, लिक्विड में देखो, लिक्विड में देखिए बच्चों, लिक्विड में आपका क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यहाँ पर भी है बच्चों, लेकिन इसमें ये देखिए ये पूरा फ्री स्पेस है बच्चों, है कि नहीं है, ये पूरा क्या आपका फ्री स्पेस। तो देखिए फ्री स्पेस आपका जो है, जो लिक्विड के केस में होगा वो कहां से ज्यादा होगा बच्चों, सॉलिड से ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब बच्चों तीसरा ये गैस में भी बच्चे देखिए, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल हैं बच्चों जिससे गैस बनी होती है ना। और इनमें भी बच्चों स्पेस है, देखिए इनमें भी स्पेस है, और इनमें स्पेस क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है, बहुत लार्ज स्पेस होता है बिटवीन 2 कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, या फिर मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बहुत ज्यादा स्पेस, फ्री स्पेस रहता है इनमें। ठीक है, ये जो सर्कल में मैंने बना रखे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं बच्चों, बाकी रेस्ट क्या है आपका फ्री स्पेस है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी बच्चों मैटर की, क्या क्या, एक तो उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, देखिए तीनों में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं। उनमें मैंने बोला था स्पेस भी रहता है बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बट इन केस ऑफ सॉलिड दैट इज वेरी लेस, वो स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा बच्चों। और लिक्विड में वही स्पेस क्या होने वाला है, ज्यादा। और सबसे लार्ज किस में होगा बच्चों, गैस के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच जो फ्री स्पेस है वो ज्यादा होगा। ओके बच्चों, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता रखी थी कि जो इसकी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं कंटिन्यूअसली आपके क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, कोई भी सॉलिड की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये भी मूव करते हैं, लेकिन बच्चों केवल अपने जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन मीन्स जहां पर वो रहते हैं, ठीक है, वहां पर वो केवल वाइब्रेट करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन पे। लेकिन बच्चों लिक्विड में तो आप यानी वो फ्लो नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी प्लेस पे या पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर बेसिकली, ठीक। लेकिन लिक्विड में आप देखेंगे, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में बच्चों जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहां से कहां फ्लो करेंगे बच्चों, अप टू डाउन, केवल अप टू डाउन फ्लो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लिक्विड लें तो उसको हम अप टू डाउन ही क्या कर सकते हैं, उसको फ्लो कर सकते हैं, उसको हम जो है डाउन टू अप अपने आप फ्लो नहीं होता है बच्चों, अपने आप। ठीक है ना, तो इसमें भी बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव कर सकते हैं, लेकिन अप टू डाउन ओनली। ठीक है, अब गैस देखिए बच्चों, ठीक है, गैस देखिए, गैस में क्या होता है बच्चों, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपको दिख रहे हैं,
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये ऑल द डायरेक्शन में आसानी से क्या करते हैं बच्चों, आपका मूव करना शुरू करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं बच्चों, और किसी भी डायरेक्शन में आपका ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम ही है गैस आपकी जो हवा होती है बच्चों, वो किसी भी डायरेक्शन में आपका फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यही इसकी क्या है, फिजिकल स्टेट है। हमारे पास जो मैटर है उनकी फिजिकल स्टेट मैंने आपको बता दी है बच्चों, बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड के केस में, वो नजदीक क्यों होते हैं और गैस में दूर क्यों होते हैं। अब इसका एक रीजन है बच्चों, समझते हैं वो। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज हमारे पास ये दो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं दो। ठीक है, अब बच्चों ये आपस में नजदीक कब होंगे, जब इनमें क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा बच्चों। यानी सॉलिड के केस में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है बच्चों, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होती है बच्चों, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों किसमें, इन केस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ सॉलिड। ठीक है, और गैस में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, सबसे लेस होता है, सबसे कम होता है। इसलिए गैस के जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं बच्चों, दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों लिक्विड में क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का होगा, समझ लेना, इससे कम होगा और इससे इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और इससे थोड़ा सा कम होगा, इसलिए थोड़ा दूर दूर है इसमें क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बताइए बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें बच्चों, सॉलिड में, इसलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, नजदीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को या दो पार्टिकल को आपस में खींचना, अपनी तरफ खींचना, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें इससे कम और इसमें मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो कहानी थी बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आपका क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा बच्चों अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहें, थोड़ा सा डिटेल में इसको सीखना चाहें, तो जितने सॉलिड होते हैं बच्चों, उनका जो वॉल्यूम और शेप होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स वॉल्यूम होगा। जैसे सॉलिड है बच्चों, देखिए अभी सॉलिड तो ऐसा ही रहेगा हमेशा, सॉलिड है ना, या ये ग्रीन बोर्ड है बच्चों, ये भी ऐसा ही रहता है, अपने आप फ्लो तो नहीं करता है। लिक्विड क्या करता है बच्चों, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बच्चों, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। जैसे सपोज दैट इसमें आपका लिक्विड था, ठीक है, 1 लीटर लिक्विड था, पानी था, वाटर था बच्चों, अभी इसने 1 लीटर लिया मैंने, ठीक है, अभी इसने जो है बोतल का शेप लिया होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसको किसी दूसरे में प्योर कर दूं, खाली कर दूं बच्चों, तो उसका शेप ले लेगा ये अलग, ठीक है ना, अगर कोई दूसरा कंटेनर होगा। तो इसमें बच्चों लिक्विड के केस में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, बट उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, चेंज होते रहता है बच्चों। वो किसका शेप ले लेता है, कंटेनर जिसमें हमने उसको रखा होता है। गैस में बच्चों दोनों इंडेफिनिट होते हैं, दोनों आपके जो है फिक्स नहीं होती हैं। इसका वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड एंड जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो सकता है बच्चों, टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट लगता है इसमें आसानी से, तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए न तो इसका शेप फिक्स होता है बच्चों, न ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये तीन चीजें आप, ये भी तीनों चीजों में आप लिख सकते हैं कि शेप और वॉल्यूम इसका फिक्स, इसका बच्चों वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप फिक्स नहीं होगा बच्चों, इट टेक्स द कंटेनर शेप, ओके। और इसका न तो वॉल्यूम फिक्स होगा, न ही इसका क्या होगा बच्चों, शेप फिक्स होगा, ठीक है। इतनी समझ में आती है बातें बच्चों। अच्छा, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते बच्चों, ऑलरेडी ये सॉलिड है, आप इसको कंप्रेस करें, प्रेशर लगाएं तो कंप्रेस हो सकता है क्या, नहीं बच्चों। लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस ही नहीं थी बीच में, बहुत कम है बच्चों, उसको कंप्रेस फर्दर नहीं किया जा सकता। इसमें देखिए यहां से नजदीक आ सकता है, अगर हम इसको प्रेशर लगाएं तो ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा नजदीक आ सकता है, तो ये थोड़ा सा कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होते हैं बच्चों। कंप्रेसिबल मींस हम अगर ऊपर से प्रेशर लगाएं तो ये नजदीक नजदीक आ जाएंगे, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो गैस क्या होते हैं आपकी, हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसको आपने ध्यान से सीखना है। 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया है, जो नॉर्मल होते हैं बच्चों क्लास 9th के हिसाब से, ठीक है। और ये चीजें क्लास 12th में बच्चों बहुत डिटेल में आती हैं, इसलिए आप फिलहाल इनको सीखिए, कुछ चीजें आपको सीखनी होती हैं, ठीक है, फिर डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे 11th और 12th में। 11th में ये 2 चीजें हैं बच्चों, 12th में आपका ये है, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको शायद समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है बच्चों, कैन दी स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्ट। क्या हम बच्चों जो स्टेट ऑफ मैटर हैं उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास बच्चों सॉलिड है,
ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, गैस। ठीक है बच्चों, हमारे पास तीनों स्टेट है मैटर की। कितने स्टेट होते हैं बच्चों? 3 स्टेट होते हैं बच्चों। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों हम जो है जो मैटर की 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इनको चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों आपको समझ में आएगा कैसे। बच्चों सॉलिड से हम क्या बना सकते हैं? हम लिक्विड बना सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं बच्चों, और लिक्विड से हम क्या बना सकते हैं बच्चों? गैस बना सकते हैं, ठीक है। और गैस से वापस हम क्या बना सकते हैं बच्चों? लिक्विड बना सकते हैं। और लिक्विड से वापस हम क्या बना सकते हैं बच्चों? सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सीखिएगा इस चीज को बच्चों। सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है, ठीक है। और गैस से वापस लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड बनाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। अब इनमें हम इसको कैसे चेंज करते हैं, उसका इफेक्ट है बच्चों नंबर 1, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, टेम्परेचर, ठीक। इसमें पार्टिकल क्या थे बच्चों? नजदीक नजदीक थे। चलिए हम इससे समझते हैं बच्चों, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें पार्टिकल थोड़ा क्या थे बच्चों? थोड़ा सा दूर थे। और इसमें पार्टिकल क्या थे बच्चों? बहुत दूर थे, ऐसे, ठीक है। तो देखो बच्चों, समझना, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसमें थोड़ा सा कम है, और इसमें बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को आपस में खींचना, ठीक। ओके बच्चों, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर क्या करें बच्चों? एरो ऊपर को क्या है? इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, किसका? सॉलिड का। तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जो नजदीक थे वो यहाँ से बच्चों वाइब्रेट तो कर रहे थे पहले थे, और हम पहले से ही वाइब्रेट कर रहे थे। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और हम तो जो है फटाफट से वाइब्रेट करने हैं तो दूर दूर चले जाते हैं, थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं। अगर दूर दूर चले जाएंगे तो बच्चों आपका सॉलिड किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? लिक्विड में। अगर लिक्विड का भी हम टेम्परेचर क्या करते हैं बच्चों? इंक्रीज कर दें तो लिक्विड किसमें चेंज होगा बच्चों? गैस में। क्यों होगा? क्योंकि जो इसके पार्टिकल है वो दूर दूर है, और टेम्परेचर दे रहे तो और दूर चले जाएंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपका? गैस। अच्छा एक एग्जांपल देते हैं बच्चों इसका, बढ़िया सा एग्जांपल, आइस, आईसीई। आइस आपने देखी बच्चों, बर्फ आपने देखी है, बिल्कुल। उसको हीट करेगा बच्चों, वाटर बन जाता है बच्चों, वाटर H2O बनता है बेसिकली, वाटर बच्चों। और वाटर को आप हीट करते हैं तो बच्चों आपका गैस बनता है, वेपर, वेपर बनता है कि नहीं बनता है बच्चों? है ना। तो आपका क्या होता है बताइए? अगर हम सॉलिड यानी आइस को क्या करते हैं बच्चों? गर्म करते हैं। आप करके देखिएगा इस चीज को, अगर आपने आइस देखी हो। अगर नहीं देखी है बच्चों तो एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, फ्रीजर में रख दीजिए पानी को 1 दिन के लिए, ठीक है। तो आपका आइस बन जाता है, आइस क्यूब टाइप के बन जाते हैं। उसको गर्म करेगा बच्चों तो वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा बच्चों। वाटर को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, वो आपका वेपर्स के फॉर्म में गैस बन के उड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर हम क्या करें फाइनली बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें हम, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में देखें बच्चों। सबसे पहले हम टेम्परेचर की हेल्प से स्टेट चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मैटर की। सॉलिड है तो टेम्परेचर देंगे, लिक्विड बनेगा बच्चों। लिक्विड को टेम्परेचर देंगे बच्चों तो क्या बनेगा? गैस बनेगा, ठीक। समझ में आई कहानी? अच्छा बच्चों एक और इफेक्ट है, एक और तरीके से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं बच्चों, वो है प्रेशर। प्रेशर, अभी प्रेशर क्या है बच्चों? जब प्रेशर तो आपको मालूम है बच्चों, प्रेशर लगाना मतलब उसको दबाव डालना उस पर, ठीक है। देखो बच्चों इसमें गैसियस पार्टिकल क्या है? दूर दूर है। अगर हम इसमें प्रेशर लगाएं बहुत सारा तो पार्टिकल क्या आ जाएंगे बच्चों? नजदीक नजदीक आ जाएंगे, नजदीक नजदीक आएंगे। यानी गैस में अगर हम प्रेशर क्या करेंगे बच्चों? गैस में प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे बच्चों, तो वो गैस क्या बन जाएगी बच्चों? लिक्विड बन जाएगी बच्चों। पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाएंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर हम क्या करेंगे बच्चों? अगर जो लिक्विड है, लिक्विड का जो प्रेशर है बच्चों, उसको भी इंक्रीज कर देंगे। फर्दर हम लिक्विड का प्रेशर क्या करेंगे बच्चों? इंक्रीज करेंगे, तो जो लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर हैं वो और नजदीक आ जाएंगे, यानी वो किसमें चेंज होंगे बच्चों? सॉलिड में चेंज होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है बच्चों। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड में चेंज होता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है बच्चों। फर्दर इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड इट कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। गॉट इट? मैंने बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे भी आपको समझा दिया है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों एक और चीज देखते हैं। ये तो अभी बस मैं इतना सिखा रहा था आपको कि हमारे पास जो है जो स्टेट होते हैं उनमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट लगता है, कैसे हम उनको
चेंज कर सकते हैं स्टेट्स को, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक और चीज होती है, देखिए इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है बच्चों। जो आपके स्टेट ऑफ मैटर होता है बच्चों, इंटर कन्वर्ट भी होते रहता है। इंटर कन्वर्ट और जो बच्चों हमने इससे पहले पढ़ा था अभी, उसमें थोड़ा सा चेंज है बच्चों, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं लिक्विड, और यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों गैस, ठीक है। अभी समझते हैं इसमें कैसे चेंज है बच्चों, कैसे ये चीजें अलग है इंटर कन्वर्जन, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, ठीक है। एक दूसरे में कन्वर्ट होना, ठीक है। इंटर कन्वर्जन बच्चों, कोई भी स्टेट, ये सॉलिड लिक्विड या गैस, कोई भी स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो गैस वापस से लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज होता है। क्या सॉलिड गैस में, गैस सॉलिड में चेंज होता था? नहीं, यहाँ पर होता है बच्चों, इंटर कन्वर्जन में ये चीज होती है, ठीक है। देखो कैसे, देखो बच्चों, सॉलिड बच्चों लिक्विड में चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज। मैं यहाँ पर सिंगल हेड एरो से दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अभी वापस भी आने वाला हमें, सिंगल हेड एरो बोलते हैं, ये डबल हेडेड एरो बोलते हैं बच्चों इसको, ये भी याद रखना है आपने, दैट इज नोन एज सिंगल हेड। इसके दो सिर जैसे हैं बच्चों, हेड हैं, तो डबल हेडेड एरो, दैट इज सिंगल हेड एरो, ओके। और बच्चों लिक्विड कैन बी कन्वर्ट इनटू गैस, एंड गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सिंगल हेड एरो से दिखाया बच्चों। चलिए मैं आपको दूसरे से दिखा देता हूं। और जो सॉलिड है बच्चों, ये भी गैस में चेंज किया जा सकता है, सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू गैस। और बच्चों गैस को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? लिक्विड। और लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चों? सॉलिड, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों स्टेट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। अब जो प्रोसेस होती है, जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को कुछ स्पेसिफिक नाम देते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? ये व्हाइट से किया है मैंने, व्हाइट से लिख देता हूं मैं, ठीक है। गैस से लिक्विड जाएंगे हम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। जब हम व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा बच्चों, एट एनी टेम्परेचर बोल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। लिक्विड है बच्चों, लिक्विड, इफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, लिक्विड अगर आपके किसमें, गैस में चेंज हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन, ओके। उसको वेपोराइजेशन है, वेपर का फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, वेपर का फॉर्मेशन वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, गैस अगर हमारा क्या हो रहा है बच्चों, गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है, गैस थी वो सॉलिड बन रहा है, तो बच्चों उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बच्चों? डिपोजिशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन, इसको बोलते हैं बच्चों डिपोजिशन, अगर गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब रिवर्स प्रोसेस, सॉलिड अगर गैस में चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बच्चों, इफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट लिक्विड, ठीक है, विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। बच्चों जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, यानी सॉलिड से सीधे गैस बनता है बच्चों, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर गैस बच्चों क्या बनता है, लिक्विड, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। बच्चों इफ गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। एंड इफ लिक्विड, लिक्विड क्या बनना है, सॉलिड, तो सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद भी रखने हैं बच्चों, ये इंटर कन्वर्जन के नाम, आपको 6 नेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन देखो बच्चों, सब्लिमेशन में एरो कहाँ को जा रहा है, यहाँ को जा रहा है, यानी सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में। इफ द सॉलिड स्टेट directly change into gaseous state without converting into liquid, this process is known as sublimation, okay। अच्छा, deposition, what is deposition? PO, deposition, what is deposition? If the gas directly convert into solid without converting into liquid, this process is known as deposition, yes or no? बिल्कुल yes, okay। तो बच्चों आप इसको सीखेंगे बढ़िया से बच्चों, डेफिनेशन एक एक करके आप चाहें तो। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन क्या है बच्चों? इफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन? इफ लिक्विड डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड एट एनी टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है बच्चों, कैसे हम जो है
इंटर कन्वर्जन करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का। और बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूं मैं बच्चों, आपका सब्लिमेशन। चलिए बताइए बच्चों, सब्लिमेशन क्या था? बताओ बच्चों, आपने डायग्राम बना लिया होगा, बिना डायग्राम चेक किए बताइए व्हाट वाज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था बच्चों? अभी भी बताया मैंने आपको। सब्लिमेशन बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन पूछा जाता है बच्चों बहुत बार। सब्लिमेशन बच्चों, इफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। बच्चों जब कोई भी सॉलिड स्टेट आपकी किसमें चेंज होती है? सीधे गैसेस स्टेट में चेंज होती है। अभी तक हम देखते थे पहले लिक्विड बनता था, फिर पहले स्टेप वाले में, ठीक है ना बच्चों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किसमें चेंज होता है बच्चों? गैस में चेंज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन बच्चों। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। एक एग्जाम्पल इसका नेपथलीन बॉल्स। अच्छा बच्चों, घरों में कपूर होता है ना, कपूर जो कपड़ों वगैरह क्लोथ वगैरह में जो है एंटीसेप्टिक जो भी होता है, एंटी जो छोटे छोटे बेसिकली, ताकि उनमें कोई छोटे कीड़े वगैरह या जो व्हाटएवर वो ना लगे करके हम क्या लगाते हैं उसमें बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें व्हाटएवर, ठीक है। तो उसके लिए हम उसमें कपूर या नेपथलीन बॉल्स रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चों? पहले इस टाइप के होते हैं नेपथलीन बॉल्स बच्चों, जो कपूर हम बोलते हैं, इस टाइप के व्हाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। तो इनको क्लोथ के बीच रखा जाता है बच्चों, ठीक है। उसमें फ्रेग्रेंस भी आती है अपनी एक अच्छी सी। तो आप देखते हैं बहुत दिनों बाद आप देखेंगे तो जो कपूर था बच्चों या नेपथलीन वो बहुत साइज में डिक्रीज कर दिया होगा, और बहुत दिनों बाद देखेंगे तो गायब हो गया। क्यों हुआ? लिक्विड तो बना नहीं, गया कहाँ बच्चों? बिल्कुल, वो सॉलिड से सीधे किस में चेंज हुआ है बच्चों? गैस में चेंज हुआ है। तो इसका नेपथलीन बॉल्स एग्जांपल है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसका दूसरा एक एग्जांपल है नेपथलीन बॉल्स, मैंने आपको बता दिया है पहला। दूसरा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बच्चों ये भी पाउडर फॉर्म होता है। जैसे आपको एक ग्लास में इसको हम ऐसे लेंगे इस टाइप से, मतलब पाउडर फॉर्म टाइप का होता है बच्चों ये। जैसे आपका सॉल्ट होता है, नमक, उसी टाइप का होता है बच्चों, ठीक है, सॉल्ट टाइप का होता है। तो इसको भी आप थोड़ा हीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हीट करेंगे। ये भी आपका सीधे क्या बन जाता है बच्चों? गैस बन जाता है। सीधे क्या सॉलिड से बिना लिक्विड में चेंज हुए क्या बनता है बच्चों? गैस बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, नेपथलीन बॉल्स बता दिया बच्चों मैंने आपको, और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड है। तीसरा एग्जांपल सॉलिड आयोडीन होता है बच्चों, आयोडीन भी बच्चों आपका सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होती है। और एक और होता है बच्चों सॉलिड CO2, ड्राई आइस भी बोलते हैं। अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए बिना डायरेक्ट किसमें चेंज होता है बच्चों? आपका गैस में। तो उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड CO2 जो है, जो CO2 बेसिकली गैस होती है बच्चों। अगर हमने किसी कारणवश उसको सॉलिड बना दिया है तो डायरेक्ट किसमें चेंज होती है? गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। और सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये चार एग्जांपल किसके बच्चों? सब्लिमेशन के एग्जांपल है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। अब करते हैं बच्चों अगला टॉपिक। एक दो टॉपिक और हैं, फिर चैप्टर इतना ही है बच्चों, ज्यादा इसमें है नहीं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे हम इसके, ठीक है। इनमें अच्छे से आप पूरा डिटेल में बच्चों नोट्स बना लीजिएगा। जितना मैं सारी बातें बोल रहा हूँ सब नोट्स में आपके हो जाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है वेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन भी इसको बोलते हैं बच्चों, एक ही बात है बेसिकली। इवेपोराइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। इवेपोरेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इवेपोरेशन बोलिए, वेपोराइजेशन बोलिए, बेसिकली बातें एक ही हैं बच्चों, समझते हैं इसको, ठीक है। अब अभी भी मैंने आपको वेपोरेशन की डेफिनेशन बताई थी बच्चों। वेपोरेशन लिक्विड से क्या बनना बच्चों? लिक्विड से गैस बनना, वही इवेपोरेशन है बच्चों। लिक्विड से बच्चों हमारे पास कोई लिक्विड है, समझिए इस चीज को। हमारे पास ये वाटर है सपोज, ठीक है, वाटर है बच्चों। क्या ये गैस बनता है बच्चों? बिल्कुल बनता है। वेपर्स बनते हैं, वेपर बनते हैं इसके, वेपर्स बनते हैं बच्चों, इसके वेपर बनते हैं जब हम इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, यानी कितने टेम्परेचर पे बॉइल करता है बच्चों? 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे क्या करता है बच्चों? बॉइल करता है। यानी जितना भी वाटर लिक्विड फॉर्म में सारा गैस बन जाएगा अगर 100 डिग्री पे आप इसको हीट करेंगे। लेकिन बच्चों जो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस है, ये पता है क्या है? लेस देन टेम्परेचर जो होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? लेस देन
लेस देन होना चाहिए बच्चों बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर, अब बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो बच्चों, अगर हम किसी वाटर को, मतलब बेसिकली वाटर तो एक ही टाइप का होता है, ठीक है। जब कभी भी हम वाटर को क्या करते हैं बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं बच्चों, तो वाटर क्या होता है, वाटर आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट, वेपर्स बन के उड़ जाता है, यानी पूरा थोड़ी देर में आप देखेंगे जितना वाटर आपने लिया था पूरा इवेपोरेट करके उड़ गया है, गैस बना लिया है, गैसियस फॉर्म यानी वेपर्स बना लिया, ठीक है। लेकिन बच्चों जो इवेपोरेशन होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये भी बच्चों कन्वर्टिंग ऑफ वाटर इनटू गैस ही होता है। लिक्विड, किसी भी लिक्विड का बच्चों गैस में चेंज होना या वेपर्स में चेंज होना। इवेपोरेशन में भी डिफाइन है द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट विद एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर बच्चों कोई लिक्विड क्या हो रहा है, अपना गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं बच्चों। जैसे वाटर, बच्चों आपने देखा होगा वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100 है। 100 डिग्री तो बहुत ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। हम हाथ भी जल सकते हैं उसमें, बहुत ज्यादा, मतलब हाथ अच्छे से जल सकता है बच्चों उसमें, ठीक है। लेकिन हम जब क्लोथ वगैरह देखते हैं बच्चों, जब हम क्लोथ कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, धोते हैं बच्चों, उसके बाद उसको बाहर टांग देते हैं, बाहर का जो टेम्परेचर होता है बच्चों गर्मियों में आजकल, जैसे अगर मई जून का महीना चल रहा होता है बच्चों, तो मैक्सिमम 35-37 तक जाता है अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा बच्चों कि जो थोड़ी देर बाद जो वेट क्लोथ होता है, गीला कपड़ा होता है, वो सूख जाता है, सूखता है ना बच्चों। वाटर था ना बच्चों, उसमें वाटर था, वाटर था, हमने 100 डिग्री तो टेम्परेचर दिया नहीं, तब भी कहाँ गया बच्चों, वाटर कहाँ गया बच्चों? वाटर उड़ जाता है, सरफेस एरिया वगैरह से डिपेंड करता है बच्चों, उड़ जाता है। वही बच्चों क्या कहलाता है, आपका इवेपोरेशन बोलता है। यानी द कन्वर्ट, इफ द एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर बिलो देन इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी 100 से पहले उड़ जा रहा है बच्चों, उड़ रहा है ना बच्चों, तो दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। उसी को हम बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? उसका बॉइलिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए। बॉइलिंग टेम्परेचर पर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, वहां पर तो पूरा पानी उड़ जाएगा बच्चों एक साथ बड़ी जल्दी, ठीक है। लेकिन हम उससे नीचे टेम्परेचर बच्चों, 100 से नीचे आपका 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस कितना भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में ही क्या कर देता है बच्चों, अपना गैसियस स्टेट में चेंज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है बच्चों। फैक्टर कौन कौन से हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? यानी इवेपोरेशन यानी जो लिक्विड है वो जल्दी उड़ेगा या फिर स्लोली आपका वेपर्स में चेंज होगा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? तो बच्चों ऐसे 2-3 फैक्टर होते हैं यहाँ पर, 3 फैक्टर बेसिकली होते हैं, 1 2 3 फैक्टर हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले होता है बच्चों सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा जब कभी आप फर्श वगैरह घर के बाहर, गर्मियों में बारिश होती है बच्चों, फर्श वगैरह गीले हो जाते हैं ना, वेट हो जाते हैं, उनका पानी आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, जो भी होता है बच्चों। या फिर जो आपके क्लोथ होते हैं बच्चों, ठीक है, जो क्लोथ आपके क्या होते हैं, बहुत सरफेस एरिया जिनका बड़ा होता है, और जैसे पर्दे वगैरह होते हैं बच्चों, जब आप कभी धोते हैं चादर वगैरह, ठीक है, जो भी होते हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है बच्चों, तो वो आसानी से जल्दी सूख जाते हैं, सूखते नहीं सूखते हैं बच्चों। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है बच्चों, उतना इवेपोरेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। तो फटाफट से आपका अपनी लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होते हैं बच्चों, गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं। तो आपका क्या होगा बच्चों, अगर सरफेस एरिया लार्ज होगा बच्चों, तो इवेपोरेशन क्या होगा बच्चों, फास्ट होगा, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होगा बच्चों, फास्ट। इफ द सरफेस एरिया इज लार्ज देन इवेपोरेशन विल बी फास्ट, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर। देखो बच्चों 100 डिग्री अगर वाटर की बात करें, 100 डिग्री पे तो फटाफट इवेपोरेट होगा ही होगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे क्या हो रहा है बच्चों, इवेपोरेशन क्या हो रहा है बच्चों, आपका फिर से फास्ट हो रहा है, ठीक है। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विल बी फास्ट, फटाफट से, ठीक है बच्चों। तीसरा है बच्चों थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझते हैं बहुत अच्छे से, एयर मूवमेंट। एयर बच्चों, एयर
हवा अगर चलती है बच्चों, आपने देखा होगा कपड़े वगैरह जल्दी सूखते हैं, होता है ऐसा। हवा चलती है बच्चों, जितनी ज्यादा हवा चलती है बच्चों उतना ज्यादा इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, फास्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हवा का मूवमेंट हम देखें बच्चों, हवा नहीं चल रही है तो आपके कपड़े बेसिकली कपड़े वेट क्लोथ अगर हम देखें तो वेट ही रहते हैं, गीले ही रहते हैं बच्चों, लेकिन हवा चलती है फटाफट से आपका सूख जाते हैं बच्चों, यानी इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा बच्चों। इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इवेपोरेशन फास्ट, यानी डिक्रीज करने पे इवेपोरेशन कम होगा बच्चों। थर्ड है बच्चों एयर, स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर। एयर हवा की स्पीड बच्चों तेज होगी तो आपका इवेपोरेशन फास्ट होगा, स्लो होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इवेपोरेशन प्रोसेस, राइट। ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा बच्चों, यहीं पर एक और टर्म आपको सीखना होता है, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं करा देता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो, दो तीन चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है बच्चों। एक तो सीखना है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ये क्या है बच्चों? हीट मतलब होता है बच्चों एक टाइप की एनर्जी होती है, टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। लेटेंट हीट, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, कोई भी फिजिकल स्टेट है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड है, या क्या है बच्चों लिक्विड है, लिक्विड है, या फिर बच्चों क्या है गैस है। इसको समझिए ध्यान से, बहुत ईजी है बच्चों। जब हम किसी बच्चों द रिक्वायर्ड और रिलीज्ड हीट, द रिक्वायर्ड और रिलीज्ड हीट, या तो बच्चों हम हीट रिक्वायर्ड हो रही है, हमें हीट चाहिए, या फिर हीट क्या हो रही है रिलीज्ड, वो वाली हीट। द रिक्वायर्ड और रिलीज्ड हीट व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट टू ईच अदर, दिस हीट इज नोन एज लेटेंट, लेटेंट, लेटेंट हीट। इसी हीट को क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे देखो बच्चों, अगर हमने क्या करना है, ध्यान से समझना बच्चों प्लीज, हमने क्या करना है बच्चों, किसी सॉलिड से हमने लिक्विड बनाना है, तो हमें क्या चाहिए होगा बच्चों? मैंने कहा था टेम्परेचर यानी हीट देनी होगी, ठीक है बच्चों। अगर हमें सॉलिड से क्या करना है, लिक्विड बनाना है, तो बच्चों हमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के बच्चों हीट भी बढ़ती है उसकी, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड हीट होती है, जहां पर से सॉलिड आपका किस में चेंज होता है बच्चों? लिक्विड में। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगी? हीट चाहिए होगी। दैट रिक्वायर्ड हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। उसी रिक्वायर्ड हीट को क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट। अच्छा बच्चों, जब अगर हमें देखो, ध्यान से समझिए इसको बच्चों, आपने कभी फ्रिज में वाटर रखा है बच्चों, सॉलिड होता है कि नहीं होता है, आइस बनता है कि नहीं बनता है। यानी बच्चों हम जब किसी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो हीट वहां पर बच्चों कम होती है, हीट कम होती है। तो वहां पर पहले हीट को रिलीज करना पड़ेगा। देखो यहाँ इसकी हीट ज्यादा थी, फिर हमें अगर इसमें चेंज करना है सॉलिड में किसी लिक्विड को, तो हमें हीट को क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर जो रिलीज्ड हीट होती है बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। इसलिए मैंने बोला बच्चों द रिक्वायर्ड और रिलीज्ड हीट, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ in converting of the state of matter, that is known as latent heat। यानी किसी भी बच्चों मैटर के स्टेट में चेंज करते टाइम जो भी आपका हीट या तो रिलीज होती है या बच्चों रिक्वायर्ड होती है, उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं बच्चों। दोबारा से लास्ट बार एक और बात सीखिए बच्चों, अगर हम किसी भी स्टेट, मैटर के किसी भी स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा? हीट या तो रिक्वायर्ड होगी बच्चों या हीट रिलीज होगी। वो रिक्वायर्ड अमाउंट या रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। उसी को हम बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट बोलते हैं। चलिए समझ में आ गया होगी कहानी आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, एक चीज और सीखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझिएगा, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन में यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूं, इनको ध्यान समझना बच्चों। जैसे हमारे पास बच्चों कॉटन क्लोथ्स होते हैं, कॉटन कॉटन क्लोथ्स बच्चों, कॉटन क्लोथ मतलब कॉटन के जो क्लोथ्स बने होते हैं बच्चों, ठीक है। जब समर होता है, गर्मियां होती हैं, उस टाइम इंसान बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स होता है बच्चों, कॉटन क्लोथ्स पहनता है, ठीक है। मैक्सिमम जिसको ये मालूम होता है कि कॉटन क्लोथ क्यों पहनना चाहिए, अगर ये मालूम होगा तो आप लोग भी कॉटन क्लोथ पहनना शुरू कर देंगे जब गर्मियां आना शुरू होगा, जैसे आजकल, ठीक है बच्चों। कॉटन क्लोथ जैसे ये भी है बच्चों, ये ब्लैक है मेरा, ये भी कॉटन का बना हुआ है। तो कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं बच्चों? उसका क्या रीजन है? कॉटन क्लोथ समर में मतलब गर्मियों में कॉटन क्लोथ क्यों पहने जाते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वाई शुड वी वेयर
कॉटन क्लोथ इन दी समर। ओके, हमें जो है कॉटन क्लोथ क्यों पहनने चाहिए समर में यानी गर्मियों में, ठीक है बच्चों। उसका रीजन क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों देखो, पहले तो मैं नॉर्मल आंसर बता दूं। जब भी हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं बच्चों, कॉटन क्लोथ पहनते हैं समर में, तो हमें बच्चों बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। अगर हमें स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी आता है, तो हमें ठंडक कूल कूल फील होता है बच्चों कॉटन क्लोथ पहनने से। ध्यान देना, ऐसा क्यों, देखिए यानी हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, फाइनली ये कहने का मतलब है। और कपड़ों से बच्चों अगर कॉटन क्लोथ आप पहनेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा हमेशा जब समर सीजन होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, सपोज ये ह्यूमन स्किन, ये आपका हैंड है बच्चों, हाथ है, ठीक है, स्किन है आपकी, ठीक है, ठीक है, हैंड। और इस पे ऊपर आपने क्या पहना हुआ है बच्चों, ये कॉटन क्लोथ है। ये क्या है बच्चों, आपका कॉटन क्लोथ है, ठीक है बच्चों। गर्मी हुई, यहाँ पर आपका एक बड़ा सा सूरज बना देता हूँ, सन है बच्चों ये, और जो है बच्चों ये आपसे बहुत नाराज है, इसलिए बहुत सारी एनर्जी फेंक रहा है ये, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी आ रही है। तो आप में क्या होगा बच्चों, हाथ में आपके स्वेट आना शुरू हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। स्वेट मीन्स होता है बच्चों पसीना, ठीक है, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्वेटिंग शुरू होगी तो स्वेट लिक्विड बना बच्चों, क्या बना, लिक्विड। ध्यान समझिए इसको बच्चों, देखो लिक्विड, बहुत सारी बुक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन रियल मीनिंग मालूम होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज बच्चों, बहुत लॉजिकल है, आज तक आपने इस तरीके की लॉजिक बहुत कम सीखे हैं, 8 तक नहीं होते हैं बच्चों लॉजिक, ठीक है, इसको ध्यान से सीखिए बच्चों। सन की वजह से आपके हैंड में स्वेटिंग हुई यानी लिक्विड आया। अब लिक्विड आया तो ये क्या करता है बच्चों, ये जो कॉटन क्लोथ है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोखना बच्चों। जैसे आप रुई होती है बच्चों, रुई पानी के नजदीक रुई ले जाएंगे तो पूरा पानी रुई में एब्जॉर्ब रहता है, उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो जो आपका लिक्विड है बच्चों यानी स्वेट है, ये क्या कर लेता है, जो कॉटन क्लोथ होता है ये बहुत अच्छा क्या करता है आपका, उसको स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जहां पर भी आपका स्वेट आ रहा होगा उसको पूरा कॉटन क्लोथ क्या कर देगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों वो गर्म हुआ है, बाहर से हीट है, तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आसानी से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो इससे आपको कूल कैसे फील हो रहा है वो समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जिस टाइम ये समझना, हाँ लिक्विड है बच्चों, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है बच्चों, लिक्विड हो रहा है गैस में चेंज। इसको समझिए ध्यान से, लिक्विड था बच्चों, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है बच्चों, गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए हीट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, बताइए बच्चों। बिल्कुल, लिक्विड को अगर आप गैस में चेंज करने पड़ते तो आपको हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, हीट देनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो हमारे बॉडी पे जो स्किन है बच्चों, वहां पर आपका क्या हुआ है, स्वेटिंग हुई होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो लिक्विड क्या करता है बच्चों, वो लिक्विड क्या करता है, हमारी बॉडी से क्या लेता है बच्चों, टेम्परेचर लेता है, थोड़ा सा टेम्परेचर लेगा, ठीक है। टेम्परेचर जिसको हम लेटेंट हीट बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर लेगा तो किस में चेंज होगा, गैस में, गैस में चेंज होगा बच्चों। अगर ऐसा होगा तो हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी का क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ है, थोड़ा सा उसको इवेपोरेट करने में एनर्जी लॉस हुई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या होता है बच्चों, कूल फील होता है बच्चों। ध्यान देना, ठंडक जैसी लगती है बॉडी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों, एक तो ये लेटेंट हीट का मामला भी आ रहा है यहाँ पे, दूसरा बच्चों इट इज वेरी गुड एब्जॉर्बर, ये स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चों, जिसकी वजह से स्वेट जाएगा तो समझ लो कि लेटेंट हीट जो है हमारी बॉडी से रिलीज हो रही होगी, जिससे हमें क्या लगता है, फाइनली बच्चों ठंडा लगना शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो एक तो ये कहानी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और कहानी है बच्चों, थोड़ा इसको भी समझते हैं, ठीक है। इसको मुझे एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको मुझे व्हाट्सएप जो आपका, प्लीज आंसर मी इन कमेंट। ये वाला आंसर आपको बच्चों, सारे बच्चों को कमेंट में करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा बच्चों, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा इस पे इंडिविजुअली, ठीक है। आप बच्चों एक ग्लास लीजिए, ठीक है, ग्लास लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप बच्चों स्टील की ग्लास भी ले सकते हैं, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ग्लास लीजिए, ठीक है। और बच्चों उसमें आप आइस क्यूब डालिए, फ्रिज में आइस क्यूब बनाइए आप, या फिर उसमें कोल्ड वाटर डालिए, उसमें ठंडा पानी, है ना, बिल्कुल ठंडा पानी होना, फ्रिज से निकला हुआ होना चाहिए बच्चों। 1-2-3 घंटा फ्रिज में रख दीजिए, और उसमें थोड़ा आइस क्यूब भी डाल दीजिए और वाटर डाल दीजिए उसमें, ठीक है। और आधा ही डालिए, ज्यादा मत डालना, तो इतना ही डालना है, ठीक है। और बाहर बिल्कुल भी आपने पानी नहीं गिराना है, ठीक है बच्चों।
आफ्टर सम टाइम बच्चों 2 मिनट वेट करिए, केवल 2 मिनट, 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स आप वेट कर सकते हैं, 2 से 3-4 मिनट आप वेट कर सकते हैं बच्चों। वेट करने के बाद आप देखेंगे ग्लास तो सेम रहेगी, ग्लास में चेंज तो नहीं आएगा ना बच्चों। अब आप ये कहेंगे सर आपने यहाँ अलग गिलास नहीं आया, अरे तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, मैं क्या करूँ, है ना। तो फिलहाल आप ग्लास से ही मान के चलिए बच्चों, सेम ही होते हैं, ठीक है। और बच्चों अंदर भी पानी उतना ही हुआ होगा, मैक्सिमम थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि आपका ये जो आइस क्यूब है ये आपका वैसे तो ये ऊपर तैरते हैं बच्चों, ये नीचे दिखा रखे हैं, गलत दिखा रखा मैंने। चलिए पूरा वाटर ले लीजिए आप, ठीक है, या आइस क्यूब 1-2 ऊपर रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहां से ऊपर कुछ नहीं हुआ होगा बच्चों, लेकिन यहां से नीचे जो है थोड़ा थोड़ा आपका पानी आ गया होगा। यहाँ पे ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट जानते हैं बच्चों, पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, पूरे ग्लास के बाहर से, ऐसे पूरे ग्लास के बाहर से बच्चों आपको, नीचे तो आपने रखा हुआ है वहां से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से साइड से आपके पूरे ड्रॉपलेट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वाई, क्यों? सोचिए बच्चों, दिमाग लगाना और बताना मुझे प्लीज, ऐसा क्यों होता होगा बच्चों। इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट बच्चों, इसके पीछे फैक्ट है खाली अपने आप। और दूसरी एक बात बता दूं कि ये जो पानी है अंदर का वो बाहर नहीं आता बच्चों, वो बाहर नहीं आता, ठीक है। वो तो पूरी वॉल है ना बच्चों, वहां से वाटर बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। फिर भी वहां पर जो है ड्रॉपलेट आना, छोटे छोटे जो है वाटर मॉलिक्यूल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? दिमाग लगाना और बताना मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों इस चीज को, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले लास्ट टॉपिक की ओर बच्चों, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बच्चों टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर हमने बहुत बोला बच्चों, टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। टेम्परेचर के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। जो टेम्परेचर की यूनिट होती है, यूनिट वो कितनी होती है बच्चों? 3 यूनिट होती है, ध्यान देना। एक होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट टेम्परेचर को हम किसमें मेजर करते हैं बच्चों? केल्विन में। एसआई यूनिट बच्चों टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। बच्चों आपने डिग्री सेल्सियस भी सुना होगा, दूसरी यूनिट होती है बच्चों, और डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 यूनिट होती है टेम्परेचर की, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर 3 अलग अलग स्केल में आपका मेजर किया जाता है बच्चों। नंबर 1 केल्विन में, नंबर 2 डिग्री सेल्सियस में, नंबर 3 फ़ारेनहाइट में, ठीक है बच्चों। केल्विन आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन यही ऐसा यूनिट है बच्चों। इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूज होता है टेम्परेचर का यूनिट, वो केल्विन होता है बच्चों। चलिए सीखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों आपने देखिए यहां पर अगर हम केल्विन की बात करें बच्चों, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन क्या होता है बच्चों? केल्विन का मतलब होता है बच्चों, केल्विन में कोई भी टेम्परेचर आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन इक्वल टू होता है बच्चों 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको जैसे आपने बच्चों, आपके पास है 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, और उसको आपने केल्विन में चेंज करना है। तो 37 डिग्री सेल्सियस की जगह यहाँ पर रख दीजिए, 37 यहाँ पर रखिए बच्चों, पुट करिए इसको, ये फॉर्मूला लिख दीजिए पहले। केल्विन में टेम्परेचर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना था बच्चों? 37 था। तो अब मैं रख दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ पर कितना रखूं मैं? 37, ठीक है बच्चों। ऐड करिए बच्चों, कितना हो जाएगा? 7 and 3 10 और 3 10 11 1 2 3 310 केल्विन बच्चों। अब जो टेम्परेचर आ गया केल्विन में, कितना आ गया बच्चों? 310 केल्विन, ठीक है बच्चों। और जो ये टेम्परेचर है बच्चों, ये 37 डिग्री टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है आपको मालूम है बच्चों? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी शरीर का टेम्परेचर होता है बच्चों 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है बच्चों। एक तो फॉर्मूला ये, और एक और फॉर्मूला है बच्चों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हम रिलेशन देखते हैं। बच्चों अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है और दिया है डिग्री सेल्सियस में, है ना बच्चों। आपने वो आजकल कोरोना करके वो एक मशीन टाइप की चली है, जिसको ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, यहाँ पर का टेम्परेचर लेता है, बॉडी का टेम्परेचर लेता है वो, ठीक है। उसमें बच्चों बेसिकली फ़ारेनहाइट में आता है टेम्परेचर, ठीक है। या जो आप थर्मामीटर लेते हैं बच्चों, थर्मामीटर में आप बुखार नापते हैं तो आप कहते हैं कि 101 बुखार है या 99 बुखार है ना, ऐसे तो बोलते हैं। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री में होता है बच्चों। और जो आप बुखार वगैरह मेजर करते हैं बच्चों, फीवर वगैरह, वो आप करते हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है। चलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए देखो बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये होना चाहिए 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस 32 बच्चों। अगर आप
यहाँ पर डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, यहाँ पर रख देंगे उसको 37 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह रख देंगे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है बच्चों। अगर उसको फ़ारेनहाइट में आप चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 9/5, ठीक है। केल्विन, डिग्री केल्विन की जगह, सॉरी सेंटीग्रेड की जगह में क्या रख रहा हूँ, 37 + 32। तो बच्चों जो इसका आंसर आता है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है 98.6। इसको आप सॉल्व करके देखिए ना बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आता है 98.6। तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है बच्चों, 98.6 होता है बच्चों। इससे आगे अगर टेम्परेचर आता है बॉडी का 99, 100, 101, अगर इतना आता है बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बच्चों, और जिसको बोलते हैं बुखार आना। ह्यूमन बुखार आने का क्या मतलब होता है बच्चों, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज करता है बच्चों 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, तो उसको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, उसी को बोलते हैं बच्चों बुखार या फीवर बोलते हैं। उसका कुछ रीजन होता है बच्चों, अभी आप नहीं समझ पाएंगे, फिलहाल आप जो है मैकेनिज्म बाद में सीख जाएंगे आप लोग धीरे धीरे, लेकिन ये 2 चीजें आप सीख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस को कैसे चेंज करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों। और आपका केल्विन में डिग्री सेल्सियस को कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको लिखाया है पहले, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग में, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं इसमें, ठीक है। तो अगले दिन मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूंगा बच्चों, ठीक है, इसकी पूरी एक्सरसाइज भी करा दूंगा। फिलहाल आप इसको बढ़िया से सीखे बच्चों, ठीक है। कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर और जो मैंने होमवर्क दिया बच्चों उसको उसका आंसर फाइंड आउट करके जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आज इतना ही करते हैं, ओके। और पढ़ाई करिए बढ़िया से, ठीक है, अच्छी से पढ़ाई करिए बच्चों, विद कॉन्सेप्ट समझिए चीजों को, ठीक है। खाली ऐसा नहीं हवा में कि हाँ मुझे थोड़ा सा आ गया, नहीं बच्चों, दोबारा रिपीट करके आखिर आपको क्या सही रीजन आया है, सही रीजन आया तो बढ़िया बात है बच्चों। और शायद अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनेंगे बच्चों, आपको 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, ये नहीं कि खाली हवा में, ठीक है बच्चों। चलिए आज इतना करते हैं, ओके, थैंक यू।